हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 बीज ETF। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करें उससे पहले हम थोड़ा सा इसका पुराना पैटर्न देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, चार्ट पैटर्न देखिए दोस्तों। 100 कितना परसेंट इन्होंने रिटर्न दिया है? 1760% का रिटर्न दिया है। अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। ये जो निफ्टी बीज है ये 100%, इसको हम सिक्योर इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। इसमें आप छोटा छोटा जो अमाउंट है आपके पास, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, जैसे भी आपकी इनकम है वैसे आप इसमें शिप कर सकते हो। इसमें 100% गारंटी है, पैसा आपका डूबेगा नहीं। निफ्टी इंडेक्स 50 जो कंपनियां हैं भारत की, वो निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करती है। जो टॉप ब्रांड कंपनियां हैं, रिलायंस, टाटा ग्रुप्स की, और इन्फोसिस, TCS, FMCG के जो दिग्गज हैं, IT के जो दिग्गज हैं, ये काफ़ी जो कंपनियां हैं उनके काफ़ी शेयर्स काफ़ी है। किसी के 1000, किसी का 2000 रुपये पर शेयर, किसी का 4000। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम हर कंपनी का एक शेयर ले सकें। तो इसमें एक एक फैसिलिटी होती है निफ्टी बीस के अंदर। बीस का मतलब होता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड। इसमें ये बोल सकते हैं इसको कि भारत का जो पहला ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। जैसे निफ्टी निफ्टी बीज है वैसे ही बैंक निफ्टी भी बीज होता है। निपॉन ETF है, SBI ETF निफ्टी 50 बोल सकते हैं। अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम लाइव में कैसे भी खरीदेंगे, इसको भी हम एक आपको बताएंगे। और डायरेक्टली जो निफ्टी इंडेक्स है उसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस निफ्टी बीस में का अगर आप एक शेयर लेते हैं तो जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है निफ्टी इंडेक्स के अंदर, निफ्टी 50 में, उसमें आपका जो एक रेशियो है वो आपका पर्टिकुलर बढ़ जाएगा। इसमें एक बोल सकते हैं रिस्क फ्री। क्यों बोल सकते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो पैसा है वो आपकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। इसमें कोई भी रिस्क नहीं हो सकता है। अगर आपका 5 से 10 साल का विज़न है और आप कंटिन्यूसली इसमें पैसा डालते हो, सपोज हम लोग डिस्कस करते हैं 10,000 रुपया आपने 25 साल तक अगर पैसा डाला तो आपका लगभग लगभग 1.5 करोड़ रुपया हो जाएगा। जिस हिसाब से निफ्टी 50 ने लास्ट 10-15 सालों से, जितने भी 15 सालों से जो रिटर्न दिया है उसके अप्रोक्सीमेट 12-13% के आसपास रिटर्न मिलता है। तो इसको बोल सकते हैं हमें 100% रिस्क फ्री। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कोई अच्छे से शेयर को डिस्कस करके लेते हैं किसी के साथ, और वो हो सकता है इन फ्यूचर में जीरो हो जाए या डीलिस्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि किसी ज़माने में जो यस बैंक था वो निफ्टी 50 का एक बेंचमार्क में था, लेकिन आज उसके शेयर की कीमत किसी टाइम पे 400 रुपये की थी, आज वो 20-25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमारा जो पैसा है वो कितना कोलैप्स कर दिया उसने। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। मैं ये बोल सकता हूँ गारंटी के साथ, इसमें जो पैसा लगता है आपका बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन के रूप में पैसा लगता है। जरूरी नहीं है कि आप 10,000 रुपये पर मंथ डालिए, आपके अकॉर्डिंग आप, जैसे कि किसी का मंथली इनकम 5,000 रुपये भी डाल सकते हैं, कोई 1,000 रुपये भी डाल सकता है। इसमें जो इसका जो वैल्यू होता है, अभी प्रेजेंटली इसकी वैल्यू चल रही है 201 रुपये। मतलब ये जो निफ्टी 50 जो इंडेक्स होती है, लगभग इस टाइम 18,000 के आसपास चल रहा है। तो उसका लगभग 80-90% डिस्काउंटेड पे ये मिल जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1/10, 1/100 जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका चलता है। इसमें क्या है, एक तो ये जो निफ्टी बीज है इसको हम इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत हाई है। लिक्विडिटी हाई होने का मतलब ये है दोस्तों कि आज आपने मान लो खरीदना स्टार्ट किया और 10 साल तक आपने पैसे लगाए, और लिक्विडिटी अगर कम हो तो क्या होगा, 10 साल बाद आप उसको बेच नहीं पाओगे, तो आपका कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन निफ्टी जो बीज है उसमें जो लिक्विडिटी है बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो आपको इसमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। इसलिए निफ्टी बीज जो है वो सबसे बेस्ट है ETF में। और इसमें ट्रैकिंग जो एरर होती है, वो ट्रैकिंग एरर मीन्स हम बोल सकते हैं कि जितना निफ्टी चेंजेज होता है निफ्टी 50 में, उतना ही इसमें सेम ऑलमोस्ट उसी रेशो के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इसकी प्रॉब्लम से भी हम दूर हो सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड से भी अच्छा बोल सकते हैं इसको, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों कि जो लोग, मतलब फंड मैनेजर उसमें कंपनी चूज़ करता है, हो सकता है उसका डिसीजन उसी टाइम जब कंपनी चूज़ की हो तो गलत भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसलिए इसको ह्यूमन एरर फ्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो एक निफ्टी की जो 50 कंपनी है उसके अकॉर्डिंग चलता है। जैसे ही निफ्टी की कोई 50 कंपनी में से कोई खराब परफॉर्म करेगी, निफ्टी इंडेक्स उसको हटा देगा और नई कंपनी आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपका जो अमाउंट है वो 100%, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें आपका सेफ रहेगा। 12-13% आपको नॉर्मली इसमें रिटर्न मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा, लेकिन आपको 10 से 15 साल, आप जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म विजन रखोगे, आपका जो वेल्थ है, इसमें पैसा नहीं बना, वेल्थ क्रिएशन होगा आपका। आज
अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो निफ्टी 20 है वो हम कैसे खरीद सकते हैं। सबसे पहले हम किसी भी जैसे स्टॉक को खरीदते हैं, सपोज टीसीएस, टाटा या फिर टाटा मोटर्स हो गया या इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, इसको हम क्या करते हैं, किसी भी डीमैट अकाउंट होता है उसके थ्रू अपन जो भी मार्केट हावर्स होते हैं उसमें हम कभी भी खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से निफ्टी 20 को भी हम वैसे ही खरीद सकते हैं जैसे कि अदर शेयर्स को खरीदते हैं। इसका भी प्राइस पूरे जो शेयर मार्केट जो टाइम चलता रहता है उसके अकॉर्डिंग उसी टाइम ड्यूरेशन में हम इसको खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, म्यूचुअल फंड में भी खरीद सकते हैं लेकिन जो हाईएस्ट उसमें टाइमिंग पे डिपेंड करता है, आज ने 12 बजे या 1 बजे से पहले कब खरीदा कब नहीं खरीदा। इस केस के अंदर जो इंस्टेंट जो 20 की एक प्राइस चल रही होती है उस पर आपको खरीद सकते हैं। तो आप किसी भी जो आपका डीमेट जो अकाउंट है उससे आप इसको खरीद सकते हैं। मैं आपको आज बताता हूँ कि जरोदा के थ्रू आप कैसे इसको ऑनलाइन मतलब कैसे इसको लाइव खरीद सकते हैं। आपको हम एक क्वांटिटी खरीद के बताते हैं। चलो, तो दोस्तों इस टाइम 2:26 हो गई है और मार्केट लाइव चल रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं निफ्टी 20 में आपको कैसे क्वांटिटी खरीदनी होती है आपके जरोदा प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप इस पर सिंपली क्लिक करोगे, बाय पे जाओगे। बाय पे जाने के बाद आपको कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, इंट्राडे या लॉन्ग टर्म। इंट्राडे में मतलब आज आपको खरीदोगे और आज ही आपको बेचना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करना चाह रहे इसमें, क्योंकि हमको इसमें रहना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आप लॉन्ग टर्म में रहोगे तो ही आपका पैसा बनेगा। हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया और जो मार्केट प्राइस चल रही है अभी उस पर हम इसको ले लेते हैं। तो मार्केट जो प्राइस जो भी मार्केट प्राइस होगी प्रेजेंट में वो हम चले इसमें हो जाएगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म में ही रहो बेटर रहेगा तो आपको इसको लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करके रखना है और स्वैप इसको बाय पे क्लिक कर देना है। बाय पे क्लिक किया तो आपका एक क्वांटिटी यहाँ पे जैसे ही आपने शेयर खरीदा वैसे ही आपका उसी टाइप से आपका प्राइस लग गया है। तो हम बोल सकते हैं इसको अभी अपने एक प्राइस हमारे यहाँ पे खरीद लिए है 201 इस टाइम जो इसकी प्राइस चल रही है उस पर। अभी हमने खरीदते ही मार्केट ऊपर अप एंड डाउन हुआ, इसलिए इसकी प्राइस भी मार्केट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होगी। लेकिन अभी हमने एक क्वांटिटी कैसे खरीदी वो आपको हमने लाइव दिखाई। ऐसे ही आप किसी और डीमैट अकाउंट में भी आप इसको खरीद सकते हो। ये नॉर्मल शेयर जैसे आप खरीदते हैं वैसे ही होता है इसमें भी। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, फंडामेंटल पे देखते हैं इसका। फंडामेंटल पे देखिए दोस्तों, इस साल का 7% रिटर्न के आसपास है, क्योंकि बैंक मतलब थोड़ा इस टाइम मार्केट थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है। इसमें लिक्विडिटी देखो हाई लिक्विडिटी है। ट्रैकिंग जो एरर होती है, लिक्विडिटी हाई होने से क्या है, आपको कभी भी आप जब इसको आज से 10 साल बाद 10 साल बाद जब भी बेचना चाहोगे तुरंत आपको खरीदार मिल जाएंगे। और ट्रैकिंग एरर ये होती है कि मतलब जो निफ्टी 20 चल रहा है उससे कितना डिफरेंस है, 0.03%। एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा है 0.05, सेक्टर एक्सपेंस रेशियो 0.25, सेक्टर ट्रैकिंग एरर भी 0.37, AUM 10,556 करोड़ के आसपास का है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। आज हमने आपको एक कैसे जरोदा के थ्रू कैसे अपन इसके देखिए आप दोस्तों, अभी मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट किया इसलिए प्लस में चले गया। कैसे आपने ETF एक खरीद सकते हैं और आप लॉन्ग टर्म अगर आप कैलकुलेशन करना 10-10 हज़ार रुपये अगर आप मंथली लगाते हो 25 साल के लिए तो आपका जो वेल्थ क्रिएशन होगा लगभग मिनिमम 12% तो मिलेगा। तो लगभग 1.5 करोड़ रुपया आपका पैसा हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग भी सोच सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।